दिवाली की साफ सफाई का काम तो मेरा लेट होना ही था, क्योंकि करवा चौथ तक तो सिलाई का इतना काम था। मेरी टेबल देखो पूरी फैली हुई थी। सारा सामान हटाया मैंने और शुरू की इस बेडरूम की क्लीनिंग। कुछ चेंजिंग भी किए हैं और कुछ इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि कपड़ों की कटिंग के जो रेशे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं, दीवारों पे बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। सबसे पहले कि ये चेयर क्लीन, ये जाली का डिज़ाइन है तो वैसे डस्टिंग से तो साफ होता ही नहीं है, तो मैंने पाइप लेके और ब्रश की हेल्प से इनको धोकर रख दिया था। और फिर हटाने लगे पूरे रूम का सामान, क्योंकि बिना हटाए तो क्लीनिंग हो ही नहीं सकती, और दिवाली है तो चेंज भी करना था सब कुछ। तो मैंने अभी सारे कर्टन वगैरह हटाकर पूरा रूम खाली कर दिया था, सारा सामान हटा दिया था, बेड से गद्दे भी हटा दिए थे। और एक बेड पर है ना, मैली बेडशीट बिछा दी थी ताकि वो बेड गंदा ना हो। और एक ये लैंप है जो मैंने सिलाई की टेबल पर ही बनाया हुआ है, ये मैंने खुद से ही बनाया था। ऊपर एक नील लगाई हुई है इसमें कील, और एक ही मेरे पास जूट की बास्केट थी, उसी से मैंने बनाया हुआ है। फिर पूरी दीवार को ना डस्टर से क्लीन किया, जो डस्ट थी ना उसको हटाया। उस क्योंकि गीले कपड़े से पहले ही करती तो वो डस्ट वापस उसी पे चिपक जाती, इसलिए पहले पूरी दीवारों को डस्टर से क्लीन किया। मैंने ना ये मॉप परचेज किया है अमेजोन से। ये रेक्टेंगल शेप का है। मैंने ये तो दीवारें साफ करने के लिए ही किया है, क्योंकि क्या है कि बार बार दीवारों को साफ करने के लिए स्टेयर से नीचे आओ, उस कपड़े को साफ करो और फिर वापस स्टेयर पे जाओ, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और पैरों में भी बहुत दर्द होने लग जाता था, क्योंकि हर एक 5 मिनट पर ही उतरना पड़ता था नीचे। और क्या है कि ये पूरे घर में यही पेंट है तो सफाई ऐसे ही करनी होती है, पूरा पेंट अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कहीं भी अटक जाता है ना ये पूरा, इसकी स्टिक है ना जो घूम जाती है। और मैं, अगर आपको परचेज करना है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ में। फिर मैंने डस्टिंग स्टार्ट की, और ये मैंने सूखे कपड़े से ही की अभी। डस्टिंग करने के बाद मैंने ना मॉपिंग भी कर दी थी, एक बार पोछा लगा दिया था, क्योंकि जो डस्ट थी दीवारों से भी नीचे आई थी और मतलब डस्टिंग से भी थी, तो मैंने उसको एक बारी पोछा लगा दिया था। सारा सामान आगे किया हुआ था तो जरूरी था उसके बैक साइड में पोछा लगाना, क्योंकि वो रोज रोज तो आगे होते नहीं है, इतना हैवी होता है। तो मैंने सबसे पहले जो सामान रखा था उन सबकी बैक में ही क्लीनिंग की, और सूखने के बाद सारा सामान वापस लगा उनकी जगह पर लगा दिया था। ये जो पर्दे हैं ना, मैंने सरोनी मार्केट से ही लिए, एक लोकल शॉप से ही लिए। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फ्लावर वाले कर्टन लिए हैं, और इसके साथ इनके बीच में ना मैं लीलन का वाइट कर्टन लगा रही हूँ। ये मेरे पास पहले से ही था ये और ये फ्लावर वाले मैंने अभी परचेज किए हैं। मैंने ना इनको इस तरीके से किया कि एक दूसरे में रिंग आ जाए, क्योंकि जो दो लास्ट के रिंग रहते हैं ना उनके अंदर हम नेक्स्ट पर्दे के रिंग फंसा देते हैं। और फिर ये देखिए, अभी दो बचे हैं, मैंने इस वाले कर्टन के इसके साथ ही लगा दिए हैं। जब हम कर्टन खोलेंगे ना तो कर्टन के बीच में ना स्पेस नहीं बनेगा, चाहे हम पूरा कर्टन ओपन कर दें लेकिन बीच में स्पेस नहीं बनेगा।
और ये कर्टन लगाने के बाद तो बहुत सुंदर लगे, क्योंकि बाहर से ना सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से इनका कलर भी डार्क नहीं लग रहा था। और ये देखिए, मैंने दिखाया ना आपको कि मैंने दोनों रिंग फंसा कर ही लगाए थे पर्दे के। तो अब मैं चाहे कितने बंद कर दिया तो पूरा बंद हो गया, खोल दिया तो लेकिन ये बीच में स्पेस नहीं बनी। आप भी इसी तरीके से कर्टन लगाओगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हर एक चीज़ को मैंने लगा दिया था और कवर वगैरह भी बिछा दिए थे, क्योंकि क्या है कि बिना कवर के तो बच्चे कुछ भी रख देते, कभी गर्म चीज़ रख देते हैं ना, तो उसका निशान है ना पॉलिश पे बहुत जल्दी हो जाता है। और ये कॉर्नर तो मैंने एक सीटिंग एरिया के लिए बहुत अच्छा बनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से सनलाइट वगैरह आती है, हल्की हल्की रोशनी रूम में रहती है ना, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा जो ड्रेसिंग का शीशा है ना, मैंने इस पर भी लाइट लगा दी थी। अपनी क्राफ्ट और सिलाई के टेबल को भी मैंने अरेंज कर लिया था। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम तो यहीं पर ही स्पेंड होता है। सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी, कुछ मेरे डीआईवाईज़ थे, कुछ पहले से पुरानी चीज़ें थी। अच्छे से एक रनर वगैरह बिछा के और मैंने सारी चीज़ें अरेंज। ये मैंने मीशो से ही परचेज़ की थी। हालाँकि ये साइज़ में थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी थी, एमडीएफ बोर्ड पर हैं ये। ये मुझे बेडरूम के लिए ही चाहिए थी। ये देखिए, थोड़ा साइज़ छोटा था लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बेडशीट भी, एक बेडशीट मैंने नीचे से ही कवर किए हैं गद्दे, और प्लेन रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बेडशीट पतली होती है ना, तो उसका नीचे वाली बेडशीट का डिज़ाइन उसमें शो होता है। तो मैंने प्लेन बेडशीट नीचे लगाई हुई थी और ऊपर से ये मैंने फ्लावर वाली पे और ये था फाइनल लुक हमारे बेडरूम का। क्लीनिंग करने के बाद, कुछ चेंजिंग करने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले तो बहुत ही फैला हुआ था। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये। मैं आपको ना रूम की लाइट बंद करके दिखा रही हूँ, कितनी सनलाइट आती है उससे, है ना, बहुत अच्छा रूम लगता है हल्की हल्की रोशनी के साथ। और फिर शुरू की दूसरे रूम की साफ सफाई। सबसे पहले मैंने सारा सामान बीच में इकट्ठा कर लिया था और गद्दों पर है ना बेडशीटें लगा दी थी। और वो इसलिए लगाई कि गद्दों पर ज़्यादा डस्ट ना हो, और सारा सामान बीच में इसलिए किया क्योंकि मुझे चारों तरफ वॉल क्लीन करने के लिए स्पेस चाहिए। ये रूम छोटा है और स्टेयर लगाने की भी जगह चाहिए, तो मैंने सारा सामान हटाकर बीच में ही रख दिया था। इस रूम का वीडियो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, बच्चों के कमरे का। ये मैंने पहले दूसरे तरीके से अरेंज किया हुआ था, इस बार दूसरे तरीके से कर रही हूँ। तो आप लोग ने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ज़रूर देखना आप उस वीडियो को। और सारे कर्टन वगैरह रिमूव करने के बाद सारी बुक्स वगैरह सारा सामान हटा दिया था। मैंने अपना दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा ना अपने बालों पर कवर कर लिया था, क्योंकि डस्ट से ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बाल। और फिर साफ सफाई करनी शुरू की।
इस रूम की वॉल को भी मैंने उसी मोप से क्लीन कर दिया था और फिर मोपिंग भी कर दी थी क्योंकि बेड वगैरह अरेंज करने थे। तो हर चारों तरफ से मैंने पहले वॉल के साथ साथ में ही क्लीनिंग करनी शुरू की। इस बारी मैंने बेड को है ना नॉर्मल तरीके से ना लगा के एल शेप में लगा दिया। ये हमारा डबल बेड के ही बॉक्स है। इसका है ना बैक साइड और फ्रंट साइड हमने हटाई हुई है क्योंकि इसकी बैक साइड का जो था ना वो बॉक्स वाला था, बहुत ज़्यादा जगह कवर करता था। और मैंने दोनों को एल शेप में ही बेड लगा के दे दिया। इससे क्या हुआ कि रूम में बीच में बहुत ज़्यादा जगह निकल आई थी बच्चों के लिए। और ये हमने इनके लिए नई स्टडी टेबल ली थी और उसी को अरेंज किया। ये शीशम वुड की है, बहुत हैवी है और अगर इसको खींचते ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। ये देखिए बहुत अच्छी है। ये छोटे छोटे 2 ड्रॉर मैंने सिंपल इसलिए ली थी क्योंकि इसके नीचे ना 2 चेयर आराम से इजीली आ सकते हैं। ये देखिए। और ये मेरी बेटी थी जो कि अपने सामान की डस्टिंग कर रही थी और उसने भी मेरी हेल्प कराई। ये वाले कर्टन भी मैंने सोनी नगर से ही लिए थे और इनके रूम में ना मैं थोड़े से मोटे और थोड़े येलो शेड के कर्टन लेके आई थी क्योंकि इनके रूम की एक वॉल हमने येलो कलर में कराई है। और कर्टन को अरेंज करने में हेल्प की मेरे बेटे ने। उसकी हाइट है तो उसने बेड पर ही खड़े होकर और उसको रोड को लगा दिया था। और एक ये लाइट थी हाउस वाली है, छोटे छोटे हाउस बने हुए हैं। ये ना पूरी उलझी हुई थी तो हम दोनों मम्मी बेटा ने बैठ के पहले उसको अच्छे से सुलझा के रखा और फिर बेटे ने ही ऊपर लगाया इसे और ये बहुत अच्छी लग रही थी। पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद बेड कवर वगैरह लगाए, मोपिंग वगैरह की और ये पूरा रूम अरेंज हो गया था। इसका वीडियो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी, आप ज़रूर देखना कि पहले की तरह अच्छा लग रहा था या इस बारी चेंजिंग करने के बाद, इसका मेकओवर करने के बाद ये अच्छा लग रहा है। ये फाइनल लुक था इस बेडरूम का कुछ चेंजेस करने के बाद और इसकी डीप क्लीनिंग करने के बाद कर्टन वगैरह चेंज कर दिए थे सब, क्योंकि वही दिवाली का फेस्टिवल, अगर दिवाली पे अपने घर को नहीं सजाएंगे तो फिर कब सजाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी लगती है। टेबल भी बहुत अच्छी लगी, स्पेसफुल थी, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी और अच्छे से 2 चेयर इसमें अरेंज हो गई। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मेकओवर और डेकोरेशन की वीडियो मैं लाती रहूँगी। लाइक शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।